घर वालों को लौट आने की उम्मीद देकर जाता है, घर वालों को लौट आने की उम्मीद देकर जाता है, जीत जाएंगे यह जंग मन में प्रण करके जाता है, बेखौफ छुड़ाता है छक्के दुश्मन के, बेखौफ छुड़ाता है छक्के दुश्मन के, अजीब फौजी है जनाब तिरंगा फहरा के आता है। जी हाँ दोस्तों, आज इन लाइनों के साथ साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, एसएससी जीडी के लिए हमने एक रीजनिंग की शानदार सीरीज चला रखी है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक क्लास में, आज 6वीं क्लास है और प्रत्येक क्लास में रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपने यदि पिछली 5 क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप चैनल पर जाके लास्ट 5 क्लास देख सकते हैं। शानदार सीरीज चल रही है और दोस्तों इसकी आज 6वीं क्लास है। इसमें दोस्तों क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जामों में बाकायदा पूछे जाने लायक हैं। शानदार क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है। आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये जो एसएससी जीडी को डेडिकेट करके मेरी क्लास है, वर्दी वालों की क्लास रहने वाली है, जिन्होंने मन में ये ठान लिया है कि अब की बार दोस्तों जो जनवरी फरवरी में एग्जाम होगी एसएससी जीडी की, हमें उसमें सेलेक्ट होना है और लगभग 145 प्लस का स्कोर गेन करना है। तो 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रीजनिंग और मैथ। दोनों ही सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने यहाँ जुड़ता हूँ। आज अब रीजनिंग की सीरीज चल रही है, कुछ दिनों बाद मैथ की सीरीज चालू होगी, तो आप चैनल से जल्दी जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। क्लास को प्रारंभ करता हूं मैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं आपका। आ जाओ भैया। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में, दोस्तों ये हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है। यदि किसी ने लास्ट वाली सीरीज देखी होंगी ना, तो उसको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज इसी चल रही है और सीरीज में ये पद को उसने हिडन कर दिया, तो हमें यहाँ बताना इसकी जगह पर क्या आएगा। तो मोस्टली जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो आप डिफरेंस पर जाना। किस पर जाना है आपको, डिफरेंस पर जाना। यदि डिफरेंस देखोगे ना, ई का नंबर 5 है, ई के बाद इसने दोस्तों 7 लिखा है, मतलब जी लिखा है, तो कहीं ना कहीं देखो +2 क्या है, क्या 5 और 2 7, 7 और 2 9, आई का नंबर 9 ही होता है। तो हमें 9 और 2 एक बार करके देखना है। 9 और 2 कितना होगा, 11। यदि मैं +2 करूं, 11 आएगा, 11 पर कौन आएगा, के आएगा। और यदि 11 + 2 भी करूं ना, तो 11 और 2 कितना आएगा, 13। मतलब सीरीज के हिसाब से हमारा के आना ही सही बैठता है। आगे चलो, आगे देखते। के हिसाब से देखो 2 ऑप्शन बैठते हैं, एक तो ये और एक ये, एल वाले तो दोनों ही नहीं होंगे, लेकिन 2 ऑप्शन में लड़ाई हो गई। ऑप्शन से भी चेक कर लिया करो। आगे चेक करते, देखो पी के बाद एन दिया है, पी का नंबर 16, एन का नंबर 14। अब की बार -2 किया है, कितना किया है, -2। देखें एक बार, 14 में से 2 घटाया 12, एल का नंबर वास्तव में कितना है, 12 है। और दोस्तों यदि 12 में से 2 घटा के देखता हूं, यदि 12 में से 2 घटाओगे तो 10, और 10 पर कौन आएगा, जे आएगा। देखो एक बार 2 घटाने पर जे आएगा क्या। और यदि 10 में से 2 घटाया जाए तो एच ही आता है क्या, 8 नंबर ही आता है क्या। मतलब सही है, के साथ जे आना चाहिए, के साथ जे, एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन और भी 2 ऑप्शन, तो और भी देख लेते हैं 2 अक्षर कौन कौन से आएंगे। देखो जे के बाद जे के +1 किया है, के बाद एल +1 किया है, एल के बाद क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, और एम के बाद एन, मतलब तीसरा अक्षर कौन आएगा, एम आएगा। जे के एम, देखो यही बैठता है। और चलें, बाई के बाद एक्स लिखा है, मतलब -1 लिखा है, कितना लिखा है, -1, क्योंकि 25 में से घटाया 24। एक्स के बाद देखो -1 लिखा है, 24 में से घटाओगे तो 23, 23 पर डब्ल्यू आएगा, और 23 में से यदि घटाओगे तो 22, और 22 पर आता है वी, 22 पर कौन आएगा, वी। और 22 में से घटाओगे तो 21, मतलब -1 करना है अगले अल्फाबेट के लिए, -1। तो क्या पैटर्न क्या है, +2 -2 +1 -1। आया कि नहीं आया समझ में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, KJMB। KJMB मैंने पहले ही लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो हमें यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को देख के चलना है। यदि ढंग से समझ में आया ना, तो जो मैंने पहली क्लास में बताता चला आ रहा हूं पहली क्लास से, आपको पहले क्वेश्चन को देखना है। पहले क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है। देखने के बाद थोड़ा सोचना है, और सोचने के बाद जैसे हमें पता चल जाएगा, तो पता चलने के तुरंत बाद फिट करना है। पता चलने के तुरंत बाद क्या करना है, फिट करना है। और जैसे ही सही से फिट करोगे ना, तो तुरंत निकल जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। पहले क्वेश्चन को मैंने देखा, देखने के बाद मैंने सोचा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग सकता है। अब पैटर्न मेरे सामने निकल के आया, +2 -2 +1 -1, ये पैटर्न है। अब जो भी पैटर्न निकला ना, उस पैटर्न को मैंने जैसे ही फिट किया, जैसे मैंने पैटर्न को फिट किया, तो तुरंत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आंसर निकलेगा। और आंसर कौन सा होगा, वी।
आया कि नहीं आया समझ में? एक सीधा सीधा मैथ और रीजनिंग को करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहले देखना है, सोचना है, फिट करना है, तुरंत निकलेगा। आया समझ में? आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। इसने क्या कहा, एक निश्चित फुट भाषा में, दोस्तों यहाँ पर SUVTLE को लिख दिया, 40 CUMF के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हैंगर को लिख दिया इसने 90 HFS लिखा जाता है। तो उसी भाषा में CLOTH क्लॉथ को कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा समय दे देता हूं मैं, आप ऑप्शंस को देख लेना, आपको भी थोड़ा समय देना जरूरी है। मैं दोस्तों आपको लगभग 15 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, जल्दी बताओ, क्योंकि यही पैटर्न है हमारा, पांचों क्लास में ऐसे ही कराई, थोड़ा सा समय आपको दे के चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन को पहले आपको करना है, और जब आपसे नहीं बनता है, पहले तो आप क्वेश्चन बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में भी बताने वाला हूं। चलो आ जाओ भैया। जैसे देखो इसने पहले में देखू ना, तो SUVTLE को इसने कहीं ना कहीं 40 CUMF लिखा है, तो संख्या भी है और अल्फाबेट्स भी हैं। तो मैं किस प्रकार से कोडिंग बनाऊं कि यहाँ पर मेरा सही से बैठ जाए, और मैं एक बार देखो इसको लिख के देखता हूँ। SUVTLE को क्या लिखा, देखो एक बार नंबर लिखू ना, तो S का नंबर 19 है, U का नंबर 21 है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 19 और 21 कितना हो जाएगा, इन दोनों की जगह पर तो उसने एक अंक लिख दिया, कितना भैया 40 लिख दिया। और देखो B से C लिखा है, मतलब +1 किया है, B के बाद C +1, T के बाद U +1, T के बाद U +1, ये आ गया U, L के बाद M +1, E के बाद F +1। देखो यही तो लिखा है उसने। आया कि नहीं आया समझ में? कहीं ना कहीं 2 या 3 नंबर्स को तो इसने संख्या में परिवर्तित कर दिया, और यहाँ पर +1 करके उसने अल्फाबेट्स को लिखा है। जैसे देखो आगे दिया उसने हैंगर दिया है ना, HANGER को क्या लिखता है, देखो कैसे भी देख सकते हैं, पर इसने कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स को बढ़ाया है, और कुछ 2 या 3 अंकों को इसने कहीं ना कहीं कोडिंग में मतलब नंबर्स में लिखा है। देखता हूं मैं कितना लिखा, 90 लिखा है। अब ये देखता हूं ना, दो तो यहाँ पर एक तो नंबर है 90 और 3 अल्फाबेट्स है मेरे पास। यदि मैं 2 को लिखता हूं तो देखो अल्फाबेट्स तो 4 बच जाते, लेकिन यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस सोच के चलना है। यहाँ 3 अल्फाबेट्स की जगह पर मुझे नंबर लिखना है, और 3 अल्फाबेट्स की जगह पर मुझे अल्फाबेट्स लिखने हैं। तो देखो यदि इनके नंबर लिखूं, H का नंबर 8, A का नंबर 1, और दोस्तों इसका नंबर होता है 14, यही होगा ना। अब देखो यदि मैं इसको लिखता हूं ना, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 को अकेला नहीं लिख सकते तो इसने 90 लिख दिया। यहाँ n का कोई मतलब नहीं है, 9 को अकेला नहीं लिख सकते तो कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, अब देखो H से अगला ये जो है ना G से +1 करने पर कौन आएगा H, E से +1 करने पर कौन आएगा F, और R से +1 करने पर कौन आएगा F। ये लिखा है क्या 19 HFS, देखो यही तो लिखा है। अब मुझे पता चल गया कि क्या करना है, उसी काम को यहाँ करना है। उसने कहा क्लोथ को क्या लिखेंगे, CLOTH क्या लिखा जाएगा। अब देखो 3 अल्फाबेट्स को तो अल्फाबेट्स लिखना है, और यहाँ 2 को नंबर लिखते हैं। ऑप्शंस को देख लेना, 3 अल्फाबेट्स तो अल्फाबेट है और 2 नंबर है। यदि मैं C का नंबर लिखूं तो 3 है, L का नंबर लिखूं तो 12 है, और दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15, मतलब नंबर तो 15 आएगा। 2 में है, ये 2 तो नहीं हो सकते, 2 ही में है ना, या तो ये होगा या भी होगा। अब अल्फाबेट्स को देख लेते हैं, O को +1 करने पर O का नंबर 15 +1 करने पर P आएगा, T का नंबर 21 +1 करने पर U आएगा, H का नंबर होगा भैया 8 +1 करने पर I आएगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या निकल के आता है, क्या निकला 15 PUI, 15 PUI, मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? आप इस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से देखो, देखने के बाद थोड़ा सोच लो, सोचना जरूरी, क्योंकि सोचोगे तब तक पता नहीं चलेगा पैटर्न क्या है, और जैसे ही पैटर्न पता चल जाए तुरंत फिट कर देना, और जैसे ही फिट करोगे ना तुरंत निकल जाएगा। आया समझ में? अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए, तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। मतलब ये आ गया, यदि तुमने पढ़ा हो ना, एनालॉगी नाम का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, सादृश्यता, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं लगातार ही इसका क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पहिए का जो संबंध कार्ड से है वही निव का किससे होगा। कार्ड का मतलब गाड़ी होता है, आपने सुना है ना लकड़ी की कार्ड, तो वो कार्ड का मतलब होता है गाड़ी, कार्ड का मतलब क्या होता है गाड़ी। अब निव का संबंध क्या होगा, यदि मुझे थोड़ा सा आपको नॉलेज पता होगा तो मुझे केवल इतना सा बता दो, पहिए का संबंध गाड़ी से है, क्योंकि पहिया जब गाड़ी में उतना ही जरूरी है जितना कि निव किसमें होगी, कलम या पेन। देखो कौन सा ऑप्शन है, गाड़ी के लिए क्या जरूरी है, मतलब पहिए के बिना नहीं चल सकती, रोटेट भी होता है ना, ये गाड़ी का पहिया रोटेट भी होता है, जरूरी है पहिया। उसी प्रकार मुझे बताओ कलम के लिए क्या जरूरी है, निब जरूरी है। कलम ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन, आप तुरंत क्वेश्चन को पढ़ो
और ऑप्शन का जो भी तुम्हें आंसर दिख रहा है ना ऑप्शन में से, उस आंसर को जवाब में देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट देखूंगा मैं आपके। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज आ गई भैया, यदि आपको पता हो ना सीरीज श्रृंखला वाला क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको बताया है जब भी श्रृंखला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो डिफरेंस को देख लेना, डिफरेंस किस हिसाब से चल रहा है। 14 के बाद 16 के बाद 21 के बाद 32 49 72 72 है, इसके बाद क्या आना चाहिए, एक बार देख लो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा सा समय में इस क्वेश्चन को करने के लिए दे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। लगभग 15 सेकंड का समय आपके लिए है, जल्दी करके बताओ भैया, जल्दी करना है ना। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है, क्योंकि मैं लगभग 15-20 सेकंड ही दूंगा क्वेश्चन को करने के लिए, इतना ही टाइम मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ। डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस प्लस 5 क्या है, 5 का है। डिफरेंस देखोगे तो 11 का है, डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 17 17 का है। और यदि यहाँ डिफरेंस देखोगे तो यहाँ कितने का है, 31 का है। अब डिफरेंस में कोई तारतम्यता है क्या, देखो कुछ भी दिख रहा है क्या। ये ले लेता हूँ 2 दूनी के 4 + 1, 5 दूनी के 10 + 1 11, लेकिन 11 दूना 22 और 23 लेना चाहिए, जबकि 23 तो यहाँ नहीं लिया हुआ है। तो मैं आगे क्या डिफरेंस लूं कि अगला नंबर बन जाए, आगे में क्या डिफरेंस लूं कि अगला नंबर बन जाए, एक बार जरा देख लो। ये थोड़ा सा, ये 23 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना, 31 नहीं 23 है। यदि यहाँ डिफरेंस देखोगे ना तो कितना है, 23 का है। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस क्या आना चाहिए, कुछ पता है क्या, नहीं पता। अब मैं बताऊं, देखो यदि तुम देखोगे ना तो मैंने रूट नंबर्स बताए हुए हैं, प्राइम नंबर्स बताए हुए हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या होती है साहब 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद आएगा 23, 17 के बाद कितना आएगा, 19 भी आता है, 19 भी प्राइम नंबर है, 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद प्राइम नंबर की चर्चा करूंगा, 29 आएगा, 29 के बाद प्राइम नंबर 31 आता है, 31 के बाद प्राइम नंबर कितना आता है, 37। ये प्राइम नंबर की एक सीरीज को इसने काम में लिया है। अब देखिए पहला प्राइम नंबर इसने डिफरेंस में लिया है 2, लेकिन दूसरा नहीं लिया, तीसरा लिया है कितना, 5। ऐसे ही चौथा नहीं लिया, कितना लिया है, 5 बार 11, 13 नहीं लिया, 17 लिया है, 19 नहीं लिया, 23 लिया है। मतलब एक प्राइम नंबर को छोड़ के अगले नंबर को यूज कर रहा है, तो हमें भी एक प्राइम नंबर को छोड़ के अगले नंबर को यूज करना है। अगला नंबर कितना आएगा, 31। अगला नंबर कितना आएगा, 31 का डिफरेंस लेना है, कितने का, 31 का डिफरेंस लेना है। और 72 में यदि 31 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 103 आएगा। 103 किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, कितना आएगा, 103, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वही एनालॉजी आ गया, जो संबंध भारत का नई दिल्ली से है वही संबंध ऑस्ट्रेलिया का किससे होगा। अब मुझे बताओ, भारत की राजधानी दिल्ली, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑप्शन देख लो, पर्थ है, कैनबरा है, मेलबोर्न है, सिडनी है। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आया कि नहीं आया समझ में, तो यहाँ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन आए आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा रोटेशन पर संबंधित है। यहाँ क्या है, उसने एक फिगर दे दी और इसमें पूछा नेक्स्ट फिगर क्या बन सकती है। तो एक बार ये आपको थोड़ा सा देखने भी कंफ्यूजन कर रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने लिए क्लियर से बता देता हूँ। देखो यहाँ इसने एक इंटू वाला ये पी बनाया, स्टार वाली सिंबल बनाई, ये डॉट बना दिया, ये यहाँ पर इसने एक दोस्तों स्क्वायर बनाया। अब इसने क्या किया, इस पी को ले गया, यहाँ सिंबल को चेंज कर दिया। ऐसे हमको थोड़ा सा सोचना है, ये जो वी है ना इस पी को ले जाएगा यहाँ, 90 डिग्री का रोटेशन कराओगे ना तो 2 ही ऑप्शन में निकल के आता है, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन सी के रोटेशन को और देखता हूँ ना, इसका विपरीत हो रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा समझ के करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, ये एक मिरर इमेज दे दी, क्या दिया भैया, मिरर इमेज पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। सटीक दर्पण प्रतिबिंब मतलब सटीक मिरर इमेज होगी। ये भी आपको एट द रेट के हिसाब से करना है। ये जो सिंबल दिया हुआ ना, इन दोनों में एट द रेट ऐसे है, यहाँ पर इसने एट द रेट को सेम बनाया, लेकिन यहाँ इसने एट द रेट को दोस्तों उल्टा बना दिया, ऐसे बना दिया। मतलब यदि मिरर इमेज बनाओगे ना तो इसका विपरीत बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से भी टिक किया हुआ है, यहाँ पर कौन सा आएगा, डी आएगा। पहले टिक हो गया था ना, अभी अपने आप टिक हो गया कि डी होगा। आया समझ में। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये मैंने बताया कागज मोड़ने वाला, कागज को मोड़ना है, काटना है, खोलना है। कागज को पहले मोड़ो, मोड़ने के बाद काटो, और काटने के बाद खोलोगे ना तो पता चल जाएगा खोलने पर क्या निकलेगा। खोलने पर निकलेगा आंसर। देखो ये पहले एक इसके पास कागज था, ऐसा ये कागज था, इस कागज को क्या किया इसने, ऐसे मोड़ दिया। मतलब एक पूरा कागज था, इसको ऐसे मोड़ दिया।
तो यहाँ पर ये कागज की ये फिगर बन गई। अब इसने क्या किया, जो ऐसे कागज था ना इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ा इस एंगल के अनुसार। अब मोड़ने के बाद इसने 3 जगह से चूट लिया इस कागज को। देखना, एक तो इसने यहाँ पर एक स्क्वायर निकाल लिया, एक यहाँ पर ये ट्रायंगल निकाल लिया और एक स्क्वायर निकाल लिया, मतलब 3 जगह से चूटा है। फिगर को ध्यान रखना, कोने पर स्क्वायर, बीच में ट्रायंगल। तो देखो इसको जैसे मैं खोलूंगा तो मुझे बताओ, एक यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, पक्की बात है, ये स्क्वायर एक यहाँ बनेगा और एक स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, खुली फिगर। अब दोबारा जब इसको खोलूंगा ना तो सेम दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक नीचे ट्रायंगल, यहाँ बनेगा स्क्वायर और यहाँ बनेगा स्क्वायर। अब तुम देख लो ये वाली फिगर कौन सी है, ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, मुझे कौन सी फिगर, यहाँ तो देखो ये जो ट्रायंगल है ना डी में, ये ऐसे दे रखे हैं, जबकि ऐसे होंगे क्या, ट्रायंगल की शेप ऐसे होगी विपरीत में, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ऐसे, नीचे वाले ट्रायंगल ऐसे, विपरीत बनेंगे, मतलब ऑप्शन बी ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आया कि नहीं आया समझ में। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को, कौन से 2 नंबर से हैं जिनको चेंज कर सकते हैं और किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। एक बार देख लो, समीकरण दिया 18 भाग 3 - 30 + 15 × 2 = -1। मैंने बताया इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें चारों विकल्प को चेक करना होगा, चारों विकल्प को चेक करना आवश्यक है, निश्चित चारों विकल्प चेक करने पड़ेंगे। पहला क्या कह रहा है, 15 को 15 से इंटरचेंज कीजिए, मतलब पहला कह रहा है 15 और 18 को इंटरचेंज करो। और दोस्तों प्लस को इंटरचेंज करना माइनस से। जब हम पहले ऑप्शन की चर्चा कर रहे थे एक बार करके देखें, 15 की जगह पर 18 आएगा, 18 की जगह पर 15, 18 है तो कितना आएगा 15, चेंज 3 आएगा। माइनस को किससे चेंज करना है, प्लस से, +30 प्लस, देखो प्लस को किससे चेंज करना है, माइनस से। और यहाँ पर दोस्तों 15 की जगह पर कितना आएगा 18 × 2 है, कितना आएगा, देखो समीकरण का मान -1 आना चाहिए। देखते हैं, देखो जरा, दिया मैंने भाग, ये कितनी बार गया 5 बार, प्लस का कितना है 15, प्लस का कितना है 30, माइनस ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36 बराबर, देखो कितना आता है, ये प्लस का कितना हो गया 35, माइनस का कितना है 36, यदि सरल करोगे तो कितना आएगा -1। और यही आना चाहिए, LHS बराबर RHS, मतलब ये तो सही है। किन 2 चिन्हों को इंटरचेंज करना है, प्लस को माइनस से, और किन 2 संख्याओं को इंटरचेंज करना है, 15 को 18 से। आया कि नहीं आया समझ में। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से निकल सकते हो करके। आगे देखो क्या क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या, यही वही एनालॉगी आ गया, जो पहली दूसरी संख्या से पहली संख्या किस प्रकार संबंधित है। देखो इसने पहले दिया है 2:2, 2 यहाँ दिया है दोस्तों 2:2 समानुपात 2:4:8 समानुपात 8 क्या होगा, ठीक है। अब यदि इसको थोड़ा सा तुम देखोगे ना तो यहाँ पर 2 संख्याओं को इंटू किया, अगली संख्या लिखी, 2 संख्याओं को इंटू किया, अगली संख्या लिखी। तो यहाँ मैं 2 संख्याओं को इंटू करके अगली संख्या जब लिखता हूं ना तो कितनी आएगी, 32 आएगी। कितनी आएगी भैया, 32 आएगी। तो देखो 32 है क्या, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में। जब अगली संख्या पूछता तो मैं इनको इंटू करूंगा, आया कि नहीं समझ। 8 × 64 होना चाहिए, 8 × कितना होना चाहिए 64, लेकिन हमसे यही वाला पूछा, अगला नहीं पूछा, तो कितना आएगा 32। 32 कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा समय दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन भैया अच्छा है, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, शब्दकोश वाला। शब्दकोश किस प्रकार से होगा देख लो एक बार जरा ढंग से। शब्दकोश किस प्रकार से बनेगा, आपको डिक्शनरी को देखना है। और यदि डिक्शनरी वाला क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता होना चाहिए, पहले ए वाली मीनिंग्स आएंगी, बी वाली मीनिंग्स आएंगी, सी वाली मीनिंग्स आएंगी, ऐसे मीनिंग्स की चर्चा हमको करनी है। और यदि कोई समान अक्षर है, यदि पहला अल्फाबेट समान है ना तो फिर दूसरे अल्फाबेट के पास जाए, फिर तीसरे के पास जाए, ऐसे अपन को क्वेश्चन को डील करना है। जैसे देखो अपन चेक करते हैं ना इसको, यदि चेक करें पहला एस 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 एस, पहले से मुझे पता नहीं चला। दूसरा पी 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 पी, दूसरे से पता नहीं चला कि कौन पहले, आई 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 आई, तीसरे से भी पता नहीं चला। चौथे के पास जाओ, आई के बाद कौन है एन, 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 आई के बाद यहाँ कौन है आर, आई के बाद यहाँ कौन है के। अब मुझे इतना तो पता चल गया एन आर के में पहले आएगा के, पहले कौन आएगा, इसका मतलब सबसे पहले तो छठवा आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, छठवा। अब एन का मुझे पता नहीं, आर सबसे लास्ट आएगा। पहले पे 6 लास्ट पे 5, पहले पे 6 देखो, पहले पे 6 लास्ट पे 5, एक ही ऑप्शन है पहले पे 6 लास्ट पे 5, लेकिन मैं तो पूरा क्रम देख लेता हूँ। देखो मुझे इन 3 का पता नहीं, लास्ट में तो ये आएगा, लेकिन 4 का पता नहीं। अब देखो एन के बाद यहाँ कौन है बाई, एन के बाद यहाँ ई, एन के बाद यहाँ
ए, एन के बाद यहाँ एन। अब मुझे केवल इतना बताओ बाई ई ए और एन में पहले कौन आएगा? ए मतलब 6 के बाद आएगा 3, ए के बाद कौन आएगा 2 मतलब ई आएगा, मतलब दूसरा। और दोस्तों फिर इसके बाद कौन आएगा? एन के बाद एन मतलब कौन है? चौथा। के बाद आएगा पहला। ये क्रम बनेगा साहब 6 3 2 4 1 5, 6 3 2 4 1 5, यही तो बन रहा था, पहला छठवा लास्टवा 5, तो यही तो बना था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन को तुम करके बताओगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्राइवर को लिखा जाता है JSET के रूप में लिखा जाता है, और दोस्तों ड्यूरिंग को लिखा जाता है SVEIPK लिखा जाता है। तो आप बताओ डॉलर को किस प्रकार लिखेंगे? और आपका समय चालू होता है क्या अब? ऑप्शन को देख लेना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कितना होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी करके बताओ, लगातार क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये। देखो अभी मैं बताऊं ना तो एक बार लिख लिया करो, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो लिखो DRIVER है, ठीक है। ये ड्राइवर हो गया। अब इसने क्या किया, इसको कैसे किया मैंने? JSETTY ये लिखा है, JSETZX लिखा है। अब मैं देखू ना इसको तो मुझे ये पता होना चाहिए इन तीनों को पहले आई को इसने +1 करके जे लिख दिया, आर को इसने +1 करके एस लिख दिया, देखो यही तो लिख रहा है। और दोस्तों डी को +1 करके ई लिख दिया, यही लिखा है क्या? ZSE +1 ही किया है ना, लेकिन क्रॉस में किया, सीधा नीचे लाए। अब मुझे बताओ ऐसे ही आर को +1 करूंगा तो आर से +1 करने पर कौन आएगा? +1 नहीं किया है, देखो टी लिखा है मतलब +2 किया है। अब की बार कितना किया है? +2। देखते हैं जरा, ई से भी +2 करके देखें क्या? ई 2, ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7 पर कौन आएगा? जी। देखो टी के बाद जी है क्या? ठीक है। अब ये साहब 22 और 22 में 2 जोड़ोगे तो 24, 24 पर कौन आएगा? एक्स। यही तो लिखा है JSETZX, ठीक है। ये भी देख लेते हैं आगे तक ये चल रहा है क्या। देखो दूसरे को लिख के देखते हैं क्या लिखा है? ड्यूरिंग, DURING, पहले 3 में +1, लास्ट के 3 में +2, ठीक है। देखो आर से +1 करोगे तो आर के बाद कौन आएगा? एस। एस है क्या? एस है पक्का। यू से +1 करोगे तो यू के बाद बी आएगा, डी से +1 करोगे तो डी के बाद ई आएगा। इधर तो करना है +1, देखो SVE है क्या? SVE। अब +2 करना है, जी से +2 करोगे तो 5, ये कितना है? 7, 7 और 2 9, 9 पर कौन आएगा? आई। एन से +2 करोगे तो एन का नंबर 14, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16, 16 पर कौन आएगा? पी। और दोस्तों यहाँ पर आई, आई का नंबर 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, 11 पर कौन आएगा? की आएगा। यही तो है IPK। IPK मतलब सही पैटर्न निकलता है, आगे के 3 अल्फाबेट्स में +1 करना है और लास्ट के 3 अल्फाबेट्स में +2 करना है, यही पैटर्न है। अब देखो क्या दिया उसने, डॉलर, DOLLAR, आगे के 3 में +1, बाद के 3 में +2, आगे के 3 ये हैं, बाद के 3 ये हैं। देखो एल से यदि +1 करूंगा, एल का नंबर कितना है? एल का नंबर है 12, एल के बाद अगला अक्षर आएगा एम, तो यहाँ एम आना चाहिए। ओ से +1 करोगे तो पी, डी से +1 करोगे तो ई आएगा। देखो यही है क्या? MP कोई ऑप्शन है क्या? MP 2 में है, लेकिन आगे के चेक कर लेते हैं, यहाँ कितना करना है? +1, लास्ट के में +2 करना है। आर से +2 करोगे तो टी आएगा, ए से +2 करोगे तो सी आएगा, और एल से +2 करोगे तो दोस्तों एन आएगा। कौन आएगा? एन। इधर क्या करना है? +2, एल ही तो है डॉलर। देखो ये आना चाहिए MPETCE, MPETCE मतलब ये है सही। ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया यहाँ पर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं समझ? एक बार आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे के 3 अल्फाबेट्स में +1 और लास्ट के 3 में करना है +2। आया कि नहीं आया समझ में? इस प्रकार का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अरे नौकरी लगना कोई कठिन नहीं है, नौकरी लगना बहुत आसान है, यदि चीजें ढंग से पढ़ते जाओगे ना, जिस हिसाब से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से पढ़ते जाओगे। लेकिन जो कठिन होने वाली जिंदगी है ना, वो नौकरी के बाद है। जब तुम्हें वतन की सेवा करने का मौका मिलेगा ना, तो वो एक अलग ही महसूस करोगे, वो एक अलग ही अवसर होता है। आपको पता होगा कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है, दीपावली आने वाली है, और दीपावली में हर घर में दिए जलेंगे। दीपावली पर दोस्तों हर घर में दिए जलेंगे, और दियों की बात को ध्यान के, एक बात ध्यान रखना, जल रहे हैं दिए घरों में, प्रत्येक घरों में दिए जलेंगे ना, जल रहे हैं दिए घरों में, चमकती हुई शाम है, शाम बहुत शानदार चमकती हुई होगी। प्रत्येक घर में जब दिया जलेगा तो शाम क्या होगी? शानदार होगी। जल रहे हैं दिए घरों में, चमकती हुई शाम है,
लेकिन दोस्तों उस घर का दिया उदास है, उस घर का दिया उदास है जिस घर से सरहद पर जबान है। ये ध्यान रखना होगा आपको। आप चाहे कितनी कितनी दोस्तों यहाँ पर एफर्ट कर लो चीजों के बारे में, लेकिन जब तक प्रयास सफल नहीं होगा तब तक आपके एफर्ट को दोस्तों नहीं माना जाता है। शानदार लाइनों के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं फिर से शुरुआत करता हूं। देखो यही बात कही ना मैंने, जल रहे हैं दिए घरों में। दीपावली का टाइम है तो आपको पता होगा प्रत्येक घर में दिए जलेंगे। जल रहे हैं दिए घरों में, चमकती हुई शाम है, लेकिन उस घर का दिया उदास है जिस घर से सरहद पर जबान है। जिस घर से कोई फौजी है ना, उसको उस घर की तुम स्थिति को देखना दोस्तों, आप महसूस करना उस घर के प्रत्येक सदस्य के दोस्तों मन में क्या होता है। वो भी सोच के चलता है कि आज मेरा जवान, आज मेरा बेटा, आज मेरा भाई सरहद पर है, हमारे साथ दीपावली नहीं मना पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हम सबको सिक्योर कर रहा है। सरहद पर जवान होता है ना जिस घर से, उस घर की स्थिति को आप महसूस नहीं कर सकते हो। एक बार महसूस करके देखना तो आपको पता चलेगा वास्तव में उस घर के लिए दीपावली भी फीकी पड़ जाती है। जिस घर से जवान होता है ना दोस्तों, जवान का मतलब कोई सेनानी है, वो बॉर्डर पर दोस्तों तैनात है। आया कि नहीं आया समझ में? अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। ये क्या कह रहा है? 6 विद्यार्थी हैं, लवली, जॉनसन, बिल, मैरी, सांथना, और दोस्तों ये वृत्ताकार टेबल पर बैठे हुए। इस प्रकार का क्वेश्चन आए, सबसे पहले टेबल बनाओ। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्तियों के लिए जगह बनाओ। बैठा किस हिसाब से रहा है? इन सबके मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है भैया, केंद्र की ओर, यही तो कहा है, केंद्र की ओर सबके मुंह है। अब क्या कहा है? लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कहीं जॉनसन को बैठा दो और जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर लवली है, तो बाईं ओर दूसरा स्थान ये लवली का होगा। ठीक है, आगे चलो, ये बैठा दिया मैंने। अब क्या कह रहा है? लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, बैठ गई। विल जॉनसन के दाईं ओर, ये जॉनसन के दाईं ओर कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर बिल है। ये पहला दूसरा, यहाँ कौन है? विल। ठीक है भैया, आगे क्या कह रहा है? ये जो है ना सामंत था, ये बिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बिल का बाया तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन है? सामंत था। सामंथा बैठी है। ठीक है, जोएल जॉनसन के दाईं तरफ, जोएल है ना वो जॉनसन के दाईं तरफ तीसरे पर है। ये पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन है? जोएल। ठीक है, ये जॉनसन को बैठा दिया मैंने, स्थान पर बैठा है। मैरी, मैरी के लिए भी कहा है। मैरी बिल और जॉनसन के ठीक बगल में है। मैरी देखो, बिल और जॉनसन के ठीक बगल में कौन है? मैरी। 3 मौड़ी और 3 मौड़ा आराम से खाना खाने बैठ के भैया टेबल पर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ लवली और जॉनसन के बीच में कौन है? ये लवली रही, जॉनसन रहा, बीच में कौन है? सामंत था। अरे लवली और जॉनसन के बीच में कौन है? सामंत था। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। ये देखना है, सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, प्रश्नवाचक की जगह पर कौन आएगा? 3 के बाद कितना है? 9। अब देखो डिफरेंस को देखता हूं ना मैं, और यहाँ कितना है? 9 के बाद 21, यहाँ कितना है? 27, यहाँ कितना है? देखो ये सॉरी 45, यहाँ कितना है? अब मैं यदि थोड़ा सा देखू ना, तो 3 इंटू 2, 3 दूनी के 6 प्लस 3 करना, 6 और 3 कितना होगा? 9। 9 इंटू 2 करोगे, 9 दूनी के 18, 18 और 3 कितना होगा? 21, 18 और 3 कितना होगा? 21, और 21 इंटू 2 करोगे तो 21 दूना 42, 42 और 3 कितना होगा? 45, 45 ही है। और यहाँ यदि इंटू 2 प्लस 3 करोगे ना, तो 45 दूना कितना होगा? 90, प्लस 3 करने पर 90 और 3 93, मतलब 93 आना चाहिए। तो 93 कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। +2 पहले करना, इंटू 2 और +3, इंटू 2 +3, इंटू 2 +3। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जिसमें दी गई आकृति निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति को नहीं घुमाना है। फिगर बता देता हूं कौन सी फिगर खोजनी है। ये वाली फिगर साहब आपको यहाँ पर आकृति में देखनी है, ऐसी फिगर। तो मुझे देखो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है, आपको तो पता नहीं दिख रही नहीं दिख रही, लेकिन मुझे ये वाली फिगर यहाँ सी वाली आकृति में दिख रही है। देखो ये लाइन इस प्रकार से बनी हुई है, तो एग्जैक्ट फिगर इसी में दिख रही है, मतलब ऑप्शन सी ही क्या होगा? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं डायग्राम वाले जो अभी आपको सही से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आगे जो भी सीरीज लेकर आऊंगा ना, जो भी पीपीटी बनवाएंगे, उसमें ये क्वेश्चन साफ तौर पर दिखने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये आ गया ना कथन निष्कर्ष। कोई पेन बॉक्स नहीं है, कोई भी पेन क्या नहीं है? पहले इसका पेनारेक बना लिया करो रे भैया। ये पेन हो गया, कोई पेन क्या नहीं है? बॉक्स नहीं, अलग अलग बनेंगे दोनों। कोई पेन बॉक्स नहीं है, कुछ पेन खड़िया हैं। ये कुछ पेन को क्या कह रहा है? खड़िया है। ठीक है, कुछ पेन खड़िया हैं, सभी खड़िया इरेजर है, सभी की सभी खड़िया क्या है? इरेजर है। ये डायग्राम बन गया। 3 स्टेटमेंट दिए थे, 3 कथन दिए थे दोस्तों, इनके हिसाब से कंक्लूजन देखना है।
कुछ इरेजर पेन है क्या, कुछ इरेजर देखो ये जितना भाग खड़िया का पेन में कॉमन है ना उतना इरेजर का भी होगा, इसका मतलब पहला क्या है, सही है। कुछ इरेजर देखो ये पेन वाले ऑप्शन में आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं निश्चित तौर पर। आगे देखो क्या कह रहा है, कुछ खड़िया बॉक्स नहीं है, कुछ खड़िया बॉक्स नहीं है। जो देखो अभी तो मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा ढंग से समझना इसको। इसने क्या कहा है, कुछ खड़िया बॉक्स नहीं है, जो खड़िया पेन होंगी, जो खड़िया पेन होंगी वो कभी भी बॉक्स नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कहा है कोई भी पेन बॉक्स नहीं है। तो जो खड़िया यहाँ पर पेन में आ रही है वो कभी बॉक्स हो सकती है, चाहे कुछ भी आए, चाहे एक आए, लेकिन वो एक खड़िया बॉक्स नहीं हो सकती कभी भी। इसका मतलब स्टेटमेंट दो क्या है, सही है। जो खड़िया पेन के अंतर्गत आएगी वो कभी बॉक्स में इंक्लूड नहीं हो सकती। दूसरा सही होगा, कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है। अब इसने क्या कहा है, कुछ बॉक्स इरेजर। अब बॉक्स और इरेजर की इसने कोई बात नहीं की है, ऐसा भी हो सकता है कि कॉमनली नहीं समझा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा सही नहीं है। तो पहला और दूसरा तो अनुसरण करता है, पहला दूसरा अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसने दे दिया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और दोस्तों ए एंड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और इसके हिसाब से हमसे पूछ लिया एन माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू एंड सी है। तो दोस्तों क्यू का एन से क्या संबंध होगा, क्यू का किससे एन से क्या संबंध होगा, तो पहले हमको बनाना है। एन माइनस डी क्या कहता है, माइनस वाला सिंबल देखो, एन डी का पिता है, ये जो एन है ना ये डी का पिता है, ऐसे लिख दिया करो, ये प्लस होगा और ये पिता है, एन डी का कौन है, पिता। ठीक है, दूसरा वाला लेके चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, डी इंटू पी, इंटू क्या बताता है, इंटू क्या बताता है, डी पी का भाई है। ये जो डी है ना देखो, डी इंटू पी है ना, डी पी का भाई है। ये जो डी है ना ये पॉजिटिव होगा, ये पी का कौन है, भाई, लिख दिया मैंने। ठीक है, डी पी का कौन है, भाई है। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू, प्लस क्या बताता है, प्लस बताता है पी क्यू की माता है। पी किसकी माता है, क्यू की। ये माता है तो नेगेटिव होगी, और ये माता किसकी है, क्यू की, मैंने लिख दिया। पी किसकी माता है, क्यू की माता है। अब देखो क्यू एंड सी, एंड क्या बताता है, एंड बताएगा भैया क्यू एंड सी, मतलब क्यू सी की बहन है। ये जो क्यू है ना ये किसकी बहन है, सी की। ये लिख दिया मैंने, माइनस होगी, और लिख दिया मैंने बहन। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, डायग्राम बन गया। पूछ क्या रहा है, इसने पूछा है साहब क्यू का एंड से, क्यू का किससे, एंड से क्या संबंध होगा, मतलब एन क्यू को क्या बुलाएगा, क्यू का एन से क्या संबंध होगा, एन क्यू को क्या बुलाएगा। अब देखो एन का ये कौन है, पुत्र, और ये एन की कौन है, ये लेडीज है ना, भाई बहन है आपस में, तो ये एन की कौन है, पुत्री। एन की पुत्री कौन है, पी, और इसकी पुत्री कौन है, क्यू। अरे पी की पुत्री कौन है, क्यू। इसने कहा है ना क्यू पी की माता है, सॉरी पी क्यू की क्या है, माता। तो पी की पुत्री कौन हो गई ये, अब पुत्री की पुत्री है, और पुत्री की पुत्री को क्या बुलाते हैं, नमासी। नाना नमासी वाला संबंध होता है ना, पुत्री की पुत्री कौन होगी, नमासी। नमासी है क्या, नमासी नहीं, लेकिन दोस्तों नातन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, नमासी को क्या बुलाते हैं, नातन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नातन है क्या, है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे चलो, ये क्या कह रहा है, इसने दोस्तों 9 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी एच को एक पंक्ति में बैठा दिया, लेकिन उस क्रम में नहीं बैठाया जैसे उसने अनिवार्य दिया है। अब क्या रहा है, डी सी के बाई और ठीक बगल में है, डी किसके, सी के, डी सी के बाई ओर है, तो सी के बाई ओर कौन है, डी। ठीक है, ठीक बगल में है, ये मैंने बैठा दिया, डी सी के ठीक बगल में है बाई ओर। जो मतलब सी, जो यहाँ किसके लिए आया, सी के लिए, दूसरे पर्सन के लिए। जो ई के दाई ओर, ई के किधर, दाई ओर तीसरे स्थान पर है। अब ई का दाया तीसरा स्थान तभी हो सकता है जब एक स्थान ब्लैंक हो, पहला दूसरा तीसरा। ई के दाई ओर तीसरे स्थान पर कौन हो गया, सी। ठीक है साहब, ये तीसरे स्थान पर मैंने बैठा दिया सी को। बी पंक्ति के एक छोर पर है, इसका मतलब बी या तो इधर होगा या इधर होगा, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन पंक्ति के एक छोर पर होगा। और क्या कह रहा है, एच एफ और जी, एच है ना वो एफ और जी दोनों के ठीक बगल में, इसका मतलब एफ बीच में, एफ एच और इसके बीच में आएगा, ये होगा ना एच। एच एफ और जी दोनों के बगल में तभी आ सकता है, या तो ये ऐसे हो या ये ऐसे हो, मतलब दोनों के बीच में कौन आएगा, एच आएगा। ठीक है, ठीक बगल में बैठा है एफ बी के। अब देखो क्या कह रहा है, एफ है ना ये बी के बाई ओर है। अब देखो यदि मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ, पंक्ति का ये छोर, तो इधर तो बाया में ले नहीं सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं बी होगा यहाँ। बी कहाँ होगा, किसी स्थान पर यहाँ हो सकता है, इधर वाले छोर पर होगा जो दाया छोर है। अब देखो एफ के लिए कह रहा है, एफ है ना ये बी के बाई ओर तीसरे पर है,
तो बी का बायां पहला, बी का बायां दूसरा और बी का बायां तीसरा, यहां कौन आएगा एफ। ये तो कह रहा है एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, ये बी हो गया, सॉरी ये कौन हो गया एफ। अब क्या कह रहा है ए एफ के बाईं ओर है, ठीक बगल में है, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है ए, तो यहां मैं ए को बैठा सकता हूं, ठीक है। अभी मैंने फिक्स नहीं किया है, एफ के बगल में कौन आएगा ए आएगा, इसने कहा है ना ठीक बगल में बैठा है। ये सभी 9 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुकर के बैठा, मैंने कितनों को बैठा दिया देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 स्थान खाली है। लेकिन देखो एफ एच और जी इस प्रकार से आएगा, एफ के बाद कौन आएगा एच, यहाँ कौन आएगा एच, यहाँ कौन आएगा जी। ये कितने व्यक्ति हो गए, अब मेरे पास वैकेंट जगह एक है और आदमी कौन रह गया जेड, ए बैठ गया, बी सी डी ई, ई के बाद एफ बैठ गया, जी और एच, लेकिन जेड रह गया तो जेड यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो जगह है ये कौन की है जेड की। अब क्या कह रहा है डी और ए के बीच में कौन है, देखो डी और ए के बीच में कौन है सी है, डी और ए के बीच में कौन है सी। आया कि नहीं आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। ये क्या कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से, ये क्या कह रहा है बना दिए गए हैं जिनको परस्पर बदलना चाहिए, इंटरचेंज करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन को मैंने थोड़ा ठीक भी किया है, इसका मतलब इसी पर चर्चा करने की विषय है। पहले देखो ऑप्शन नंबर बी को ले रहा हूं मैं पहले भैया, क्योंकि इसमें जब मैंने चेंज कराया मतलब यही उत्तर हो सकता है। 24 इंटू, यहाँ रिप्लेसमेंट क्या करना है, भाग को रिप्लेस करना है माइनस से, भाग को रिप्लेस किससे करना है माइनस से, देख लो एक बार जल्दी से देखना, भाग को रिप्लेस किससे करना है माइनस से। ये हो गया इंटू 12, माइनस को भाग 6 आएगा, माइनस आएगा 40 आएगा, प्लस आएगा 20, ठीक है। देखो एक बार करके देखते, ये मैंने भाग दिया कितना हो गया 2, और ये 24 दूना 24 है ना इंटू में, 24 इंटू 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, माइनस 40 प्लस कितना है 2, 48 में से 40 घटाओगे तो 8 बचेगा, 8 और 20 कितना हो जाएगा 28, इधर भी 28 उधर भी 28, मतलब रिप्लेसमेंट क्या हुआ माइनस को रिप्लेस करना है दोस्तों भाग से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहां गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा। अब यदि इसको तुम देखोगे ना तो देखो ये एक सीरीज लिखी है उसने एच एल पी ई, आगे लिख दिया डी एच एक्स एम, आगे लिख दिया जेड डी एफ यू, यहां इसने जगह छोड़ दी, फिर लिखा है आर बी बी के। अब इसको तुम देखोगे ना डिफरेंस से आराम से हो जाएगा। देखो एच के बाद लिखा डी, मतलब एच का नंबर 8, 8 में से 4 घटाया तो 4 बनता है, ठीक है। और देखो ये है डी, डी 4 और 4 में से 4 घटाओगे तो 0, और मैंने बताया 26 और 0 एक ही बात है, यहाँ पर जेड आएगा, 4 घटाया तो जेड का नंबर 26 में से 4 घटाओगे तो 22 आना चाहिए, और 22 पर एक बार रख के देखो बी, और दोस्तों 22 में से 4 घटाओगे तो आर ही आ रहा है क्या, तो निश्चित है पहले के लिए तो -4 करना है, ठीक है। अब दूसरे पर चलते हैं, एल के बाद क्या लिखा है इसने एच लिखा है, एल का नंबर कितना 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8, 8 में से 4 घटाओगे तो 8 में से 4 घटाओगे तो 4, ये भी -4, ये भी -4, और डी में से 4 घटाओगे तो अभी बताया था मैंने जेड आएगा, और जेड में से 4 घटाओगे तो बी आएगा, देखो यही तो आ रहा है, जेड में से 4 घटाओगे तो कौन आएगा बी, सही पक्की बात है। आगे चलो पी के बाद क्या किया एक्स लिखा है, अब यदि पी का नंबर 16 और एक्स का नंबर 24 देखोगे तो यहाँ +8 किया है, प्लस कितना है 8, आगे चल के देखते हैं। अच्छा एक्स का नंबर 24, एक्स का नंबर कितना 24, और 24 में 8 जोड़ोगे तो 32, अब 32 पर कौन आता है एफ आता है क्या, देखो मैंने बताया ए को 27 लेके चलना है, जेड तक तो हो गया कितना 26, ए हो गया 27, बी हो गया 28, सी हो गया 29, डी हो गया कितना हो गया 30, इसके बाद ई हो गया भैया 31, और एफ हो गया 32, तो एफ 32 है क्या सही है, मतलब यहाँ भी कितना किया +8। अब एफ का नंबर वास्तविकता में कितना है 6, अरे नंबर तो कितना है 6, लेकिन अब 6 में तुम कितना जोड़ोगे 8, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 पर कौन आना चाहिए एन आना चाहिए, और फिर 14 में 8 जोड़ोगे तो 22, मतलब बी आ रहा है, मतलब पक्का है +8 ही करना है, प्लस क्या करना है 8। अब देखो वी जेड के साथ एन, वी जेड के साथ एन केवल एक ही ऑप्शन में है, और यदि तुम आगे जाके भी देखोगे ना तो देखो यहाँ पर भी कितना क्या है, ये 5, 5 में 8 जोड़ोगे 13 +8, 13 में जोड़ोगे 8, 13 और 8 21, ऐसे दोस्तों यहाँ पर 21 में यदि 8 जोड़ोगे ना तो 21 और 8 कितना आएगा 29, और 29 पर कौन आएगा सी, देखो सी आ रहा क्या, यही तो है ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। दोस्तों मैं आपके सामने एक 20 क्वेश्चन की शानदार सीरीज लेकर आया,
ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को क्लास के साथ जोड़ना है तो आपको क्लास को शेयर करना होगा। 20 क्वेश्चन की सीरीज है भैया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। एग्जाम से पहले लगभग 700 क्वेश्चन के लिए कहा है मैंने, 700 क्वेश्चन रीजनिंग के, और दोस्तों 700 क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैथ के, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे एसएससी जीडी के लिए। इससे बाहर तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक शानदार सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, तो आप क्लास का भरपूर आनंद लें, और जितने भी साथी आपके जीडी की तैयारी कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर लिख के भेज दें, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व भी करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ आप उस क्वेश्चन का नंबर या जो भी आपका आंसर है उस आंसर को लिख के भेज दें। ठीक है, आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।